जो बच्चे कक्षा 10 कंप्लीट करके घर बैठे हैं तथा जिनकी एज 18 से 27 साल के बीच हो चुकी है और तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो उनके लिए यह बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जो एमटीएस तथा हवलदार की न्यू वैकेंसी की आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं शुरू से लास्ट तक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। फटाफट अपने दोस्तों में, भाई बहन में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए एसएससी एमटीएस तथा हवलदार की जो नई भर्ती 2025 आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें क्या करना है, क्या प्रोसेसिंग रहेगा, अर्थात पदों की संख्या इसमें कितनी रहने वाली है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेसिंग किस तरीके से रहेगा, क्या है, पहले फिजिकल होगा, पहले डीवी होगा या फिर आपका सीबीटी 1 होगा, जैसे भी होगा सब कुछ कंप्लीट जानकारी देंगे। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इसमें, 10th पास। मैंने बताना केवल 10th पास। जो बच्चे चाहते हैं एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब हो, घर बैठ के पैसा कमाए, उनके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकलने वाली है। एज कैटेगरी क्या रहेगा, मैं एज की बता चुका हूँ, 18 से 27 साल के बीच जो बच्चे रहे हैं उसके लिए आवेदन कब से चालू है ये मैं बात करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, यानी कि इसमें सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। फीस क्या रहेगी वो भी बात करने वाला हूं। तो चलिए माय डिस्ट्रिक्ट एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करता हूं पदों की, देखिए संख्या, पहले हम देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे है या एग्जाम डेट कब से है। देखिए एग्जाम डेट भी हमें पता चली है। अगर मैं बात करूं तो चलिए एप्लीकेशन ये कब से चालू है, यानी कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो कब से चालू हो गई है, यानी कि स्टार्ट की मैं बात करूं तो स्टार्ट देखिए 26 जून से चालू हो रही है, यानी कि लगभग 2-3 दिन बाद ये चालू हो जाएंगी। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं, कितनी लास्ट डेट, यानी कि फॉर्म कब लास्ट डेट भरे जाएंगे, तो इसकी प्यारे बच्चे 24/7 रहने वाली है। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गई। चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो देखिए इन्होंने एग्जाम डेट भी लिख दी है कि आपका एग्जाम कब होगा, यानी कि एग्जाम डेट भी इन्होंने फिक्स कर दी है। इसको मैं बता देता हूं, ये आपका 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को इसका आपका एग्जाम होना है, 24 अक्टूबर 2025 को। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं, यानी कि फीस, इसमें फीस कितनी रहने वाली है, तो मैंने अभी बताया था फीस तो ज्यादा नहीं है। अगर मैं जनरल ओबीसी वालों के लिए माय डियर स्टूडेंट बात करूं या EWS वालों के लिए बात करूं तो इसके लिए 100 रुपये चार्ज रहने वाला है। और बाकी जो प्यारे बच्चों माय डियर स्टूडेंट जो बच्चे जो जैसे कि आप SC और ST वाले जो बचे उनके लिए तो कोई भी रुपया नहीं है, चाहे मेल और फीमेल कोई भी हो उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब बात कर ले जाए एज लिमिट की, यानी कि एज कितनी रहने वाली है, एज लिमिट। तो चलिए एज लिमिट की मैं माय डियर स्टूडेंट बात कर लेता हूँ। एज लिमिट जो है देखिए मिनिमम तो आपकी 18 साल होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 साल हो और इससे ज्यादा आपकी कितनी हो, 27 साल हो। अब बात आती है कि क्या ओबीसी वाले के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है, जी हाँ बिल्कुल है। और बाकी जो बच्चे SC और ST वाले उनके लिए भी 5 साल की छूट रहने वाली है। यानी कि आप ये कह सकते हो जो ओबीसी वाले हैं वो 18 से लेकर 30 साल तक उनके बीच में होंगे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो बच्चे SC और ST वाले हैं वो 18 से लेकर 32 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगर ये बात आप समझ में आ गई है तो अब माय डियर स्टूडेंट एक एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं बारीकी से। अब तो ये था मोटा मोटा, अब चलिए सुन लीजिएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में देखिए प्यारे बच्चों 10th पास मांगा, केवल 10th पास। इसमें परसेंटेज का कोई भी कैटेगरी नहीं है, यानी कि आपकी कितनी परसेंट है कोई दिक्कत बात नहीं है, केवल 18 से 27 साल के बीच हो और आपके पास 10वीं होनी चाहिए। चलिए क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात समझ लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए दो, एक तो होगा रिटन एग्जाम, यानी कि आपका होगा CBT। क्या होगा, CBT। अब CBT में देखिए 2 फेज में बटा हुआ है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 में जो आपको है केवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई, जस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको दूसरे में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे में आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि जब इसको पास कर लोगे तो इसे भी पास करना होगा, तो इसकी मेरिट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नंबर 2, नंबर 2 यानी कि फिर आपका होगा फिजिकल। क्या होगा, फिजिकल।
तो चलिए फिजिकल भी समझ में आ गई। फिजिकल करने के बाद आपका होगा डीबी, नहीं सॉरी मेडिकल, क्या होगा मेडिकल, तो आपका फिर हो जाएगा मेडिकल करने के बाद अब बात आते हैं, जब आप ये दो रूप में बटेगा माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें कैसे क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका कैसे मेरिट लगेगी। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ये तो क्योंकि हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, अब इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेसिंग में सिलेबस जो है फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, सीबीटी 1 में जो फेज 1 है इसके जो है आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें 120 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 120 मार्क्स, 120 मार्क्स का होगा और आपको इसमें टाइम मिलेगा 45 मिनट। तो 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। और देखिए इसका केवल 30%, यानी कि 30 गुणा 30, 40 गुणा 30% का मतलब बटे में 100, तो इसका मतलब केवल 40 क्वेश्चन करने हैं आपको 40 क्वेश्चन में केवल 12 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो माय डियर स्टूडेंट आपका जो है जो पहला पेपर है वो जस्ट क्वालिफाई है। केवल 12 क्वेश्चन पर आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप अगले एग्जाम में बैठ जाओगे। माय डियर स्टूडेंट समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। इतना क्लियर करने के बाद अब बात आती है जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो चलिए नॉर्मल सी चीज आएगी, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पहला जैसे मैथ में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो कितने नंबर हो गए? 60। अब दूसरा होता है रीजनिंग, क्या? REASONING, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना हो गया? 60। तो मैं यही बता रहा हूँ 20 और 20 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स का। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो केवल आपको 12 क्वेश्चन क्वालिफाई के लिए चाहिए। 12 क्वेश्चन तो बहुत बच्चे आराम से ला सकते हैं, जो बच्चे अगर थोड़े से भी इस बात के लिए सीरियस होंगे। अब चलते हैं जस्ट किसके फेज 2 की बात कर लेते हैं। यह क्वालिफाई करने के बाद आपको जब पेपर 2 में बुलाया जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। उसमें आपको जो मिलेंगे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स होगा। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो इसमें प्यारे बच्चों इसमें भी आपको 45 मिनट मिलने वाली हैं। कितनी? 45 मिनट मिलने वाली है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसमें बात आती है कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट भी बात कर लेते हैं। पहला जो प्यारे बच्चों रहेगा जीके एंड जो जी आपका जीएस रहता है, तो उसके क्वेश्चन जो है आपको 25 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन, तो प्रत्येक कितने क्वेश्चन नंबर का हो गया? 3 का, तो फिर 25 या 75 मार्क्स का। अब दूसरा जो आता है आपका आता है इंग्लिश। क्या आता है? इंग्लिश, ENG। इंग्लिश में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 75 मार्क्स का हो गया। यानी कि टोटल आपको 50 क्वेश्चन में से 150 मार्क्स लाने हैं। अब इसके लिए टाइम क्या मिलेगा? 45 मिनट। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब ये कर लोगे तो आपका फिर होगा फिजिकल। अब फिजिकल में क्या रहने वाला है, चलिए फिजिकल को भी बहुत डिटेल में समझ लेते हैं। तो फिजिकल में क्या रहने वाला है, अगर मैं फिजिकल में बात करूं मेल और फीमेल की, देखिए हाइट की बात करूं, किसकी? हाइट की। चलिए हाइट की बात कर लेते हो। तो मेल के लिए, किसके लिए? मेल के लिए तो कितनी रहने वाली? 157.5 आपका सेंटीमीटर रहने वाली है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 152 सेंटीमीटर, किसके लिए? फीमेल के लिए। उम्मीद है ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर मैं चेस्ट की बात करूं, अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट आपकी 76 चाहिए, फुलाने के बाद +5 और चाहिए। लड़कियों के में चेस्ट की कोई इसमें कैटेगरी हेमल है ही नहीं। अब बात आती है वेट की, यानी कि रनिंग। चलिए पहले रनिंग का बात कर लेते हैं। रनिंग की बात कर लेता हूँ। अगर मैं रनिंग को देखूं, RUN, अगर रनिंग की मैं माय डियर स्टूडेंट बात करूं तो 1600 मीटर की बात कर लेते हैं। आपको 15 मिनट करनी होगी। 15 कितने हैं? 15 मिनट। 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अब लड़कियों के लिए क्या करना है? लड़कियों के लिए तो 1 किलोमीटर के लिए है, 1 किलोमीटर। तो सिंपल सा 1 किलोमीटर कितनी देर में? 20 मिनट में। लो, इसे तो बहुत आसानी से घूमते फिरते लड़कियां कर देंगी। 1 किलोमीटर 20 मिनट में कवर करनी है और 1600 मीटर लड़कों को 15 मिनट में कवर करनी है। अब बात आती है साइकिलिंग, यानी कि इसमें साइकिलिंग का भी रोल है। जो बच्चे साइकिल चलाते हैं, देखिए अगर लड़कों की बात करें तो 8 किलोमीटर चलानी है आपको। कितनी देर में?
30 मिनट में आपको साइकिल चलानी होगी। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो 3 किलोमीटर की बात कर लेता हूं, उसमें आपको 25 मिनट मिलेंगी। उम्मीद है ये भी आपको फिजिकल समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दी है कि आप किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया है। चाहे मैं फीस की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, आवेदन कब से कब तक है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस वीडियो को अब लाइक करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।